नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर 3 दिन के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और इस वीडियो में बात करूंगा 21, 22 और 23 जून के मौसम की क्या कुछ परिवर्तन होने की संभावना है। दोस्तों, मॉनसून कमजोर है, बना हुआ है, बारिश कम हो रही है, लंबे समय से एक ही जगह पर ठिठका हुआ है। 8 जून के बाद से महाराष्ट्र में आगे नहीं बढ़ा, तेलंगाना में आगे नहीं बढ़ा और 12 जून के बाद से बिहार से आगे प्रगति मॉनसून में नहीं हुई है। लेकिन अब संभावना यह है कि 22 और 23 में महाराष्ट्र की तरफ, इधर मध्य में और पश्चिमी घाट पर पश्चिमी सिरा मानसून की अक्षीय रेखा का आगे बढ़ सकता है। मानसून की उत्तरी सीमा का, नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून का, मानसून की अक्षीय रेखा तब बनती है जब पूरे भारत में मानसून पहुंच जाता है। सामान्य तौर पर पूरे भारत में यानी राजस्थान को भी पार करने की जो समय सीमा है वो 8 जुलाई है, लेकिन इस बार डिले काफी है। देखते हैं कब तक पहुंचता है। हालांकि जब अब रफ्तार पकड़ेगा तो बहुत तेजी से कई राज्यों को कवर करेगा। हालांकि उस दौरान भी भारत के सभी राज्यों पर, उन राज्यों पर जहां पर मानसून का आगमन होगा और जहां पर पहले से हो चुका है, उन सभी जगहों पर भी बहुत जितनी बारिश होती है उतनी बरसात नहीं होगी। सामान्य तौर पर हर दिन 6 साढ़े 6 मिलीमीटर वर्षा होनी चाहिए। रिकॉर्ड की जा रही 2 मिलीमीटर के आसपास या उससे भी नीचे, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में जो कुल वर्षा है वो कम होते हुए लगभग 40 से 45% नीचे पहुंच गई। लगभग आधी बारिश हुई है अभी तक। आने वाले दिनों में 3 दिन में कैसा मौसम रहेगा जानेंगे, लेकिन उससे पहले आज के लिए जो अलर्ट जारी किया गया है इसको देखते हैं और इसको आप मैच करिएगा, इसको आप समझिएगा, अनुभव करिएगा कि जो अलर्ट चेतावनी जारी की गई थी और आपके यहाँ कैसा मौसम रहा है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश की चेतावनी का रेड अलर्ट है। भारी बारिश की चेतावनी है रेड अलर्ट की। और इसके अलावा यहाँ पर अरुणाचल और असम, मेघालय में, साथ में झारखंड और पश्चिम ओडिशा में, महाराष्ट्र के विदर्भ में ऑरेंज अलर्ट है और बाकी जगहों पर ऑरेंज अलर्ट नहीं है और रेड अलर्ट नहीं है। येलो अलर्ट है कई जगहों पर बारिश का और कुछ जगहों पर हीट वेव का भी अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें महाराष्ट्र भी है, तेलंगाना भी है, कर्नाटक के उत्तरी आंतरिक रीजन भी है, पूर्वी यूपी भी है, बिहार भी है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई भागों में और यहां तक कि पश्चिमी क्षेत्रों पर भी तापमान काफी परेशान करने वाली रेंज में बना हुआ है। दिल्ली एनसीआर के ऊपर आज थोड़ी राहत रही। सुबह से मौसम काफी खुशनुमा रहा क्योंकि अर्ली मॉर्निंग यहां पर हरियाणा और पंजाब, राजस्थान की तरफ से बादल बरसते हुए आगे बढ़े और सुबह के बाद से दोपहर तक दिल्ली एनसीआर पर कई जगहों पर बादल बने रहे, जिसके कारण बारिश तो भले कुछ जगहों पर हो सकता है थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हुई है और कुछ जगहों पर बिल्कुल भी बूंदे नहीं पड़ी हैं, लेकिन मौसम फिर भी ठीक रहा। अब दोपहर में धूप खिलने लगी है। तो अभी जो सिचुएशन है दोस्तों, उसके अनुसार हम बात करेंगे। लेकिन ये जो डेटा है ये दिखाना आपके लिए बेहद जरूरी है। जो हमने जिक्र किया रेड अलर्ट का, तो रेड अलर्ट चेरापूंजी यानी मेघालय में नहीं है, लेकिन मेघालय में ओजीआई मेट के अनुसार जो बारिश रिकॉर्ड की गई है 24 घंटों की अवधि में, पिछले 24 घंटे जो सुबह 8:30 से 8:30 के बीच के हैं, यानी 20 जून 8:30 सुबह से लेकर 21 जून आज सुबह 8:30 के बीच का जो 24 घंटे का समय है, उस दौरान ये बारिश पूरा दर्ज की गई है। 332 मिलीमीटर की मूसलाधार वर्षा रिकॉर्ड की गई है। इतनी बारिश कहीं पर फ्लड ला देती है और हो सकता है कि डेटा कुछ गलत हो, क्योंकि इसका डेटा अगर आप मेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर देखेंगे तो अवेलेबल नहीं है। चिरापूंजी पर 20 जून का अपडेट है, उसके बाद का अपडेट नहीं है। और 20 जून से पिछले 24 घंटों में जो बारिश हुई थी वो 16 मिलीमीटर थी। तो आज का कोई अपडेट नहीं है, इसलिए इसको क्रॉस चेक हम अभी नहीं कर पा रहे हैं। शाम के बुलेटिन में, मानसून बुलेटिन में जरूर करूंगा मैं। कूच बिहार में 222 मिलीमीटर उप हिमालयी पश्चिम बंगाल का भाग है, यहां पर रेड अलर्ट है, यहां पर भारी बारिश हुई है। इसके अलावा जलपाईगुड़ी में 143, पासीघाट अरुणाचल में 117 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की है। तो 4 जगह हैं जहां पर 3 अंक में बारिश का आंकड़ा दर्ज किया गया है। ये बहुत जरूरी है इस तरह की बारिश अब होना, नहीं तो देश में तमाम जगहों पर सूखा आ जाएगा। उज्जैन में बारिश हुई है इसके अनुसार 85 मिलीमीटर, इसको भी क्रॉस चेक करूंगा। बहुत लग नहीं रहा था कि उज्जैन में इतनी बारिश होगी। बारापानी ओडिशा में 70, 69 हुई है। उत्तरी लखीमपुर, बांकुड़ा पश्चिम बंगाल में 61 और काकीनाडा आंध्र प्रदेश में 58, 53 विशाखापट्टनम में, लॉन्ग आइलैंड में भी बारिश दर्ज की गई है 43 mm। तो ये स्थिति है और इसको हम और अपडेट करेंगे आपको अगले बुलेटिन में। जो मानसून अपडेट होता है उसमें पूरे भारत के मौसम के साथ बारिश की जो स्थिति रही है उसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि आज राजस्थान और पंजाब का दक्षिणी हिस्सा, जिसमें तरन तारण से लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा, मनसा, संगरूर का रीजन है, यहां से लेकर हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और दिल्ली एनसीआर के पास का जो स्ट्रेट लाइन आप देख रहे हैं हवाओं की, इन लाइंस के नीचे के हिस्सों में यानी गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बदायूं और नीचे का हिस्सा, बदायूं तो थोड़ा ऊपर हो जाएगा, बागपत तक ज्यादा बारिश वाले बादल पहुंचे थे थोड़े बहुत।
कहीं पर बूंदें पड़ी होंगी। आगरा, मथुरा, एटा, इटावा से लेकर ये पूर्व की तरफ झांसी और ललितपुर की तरफ बादल बढ़ रहे हैं। और साथ में हरियाणा में कई जगहों पर दक्षिणी भागों पर रहे, फरीदाबाद, गुरुग्राम, पलवल, नूंह, मेवात और महेंद्रगढ़, नारनौल, साथ में चरखी, दादरी, झज्जर, गुरुग्राम, साथ में पश्चिमी हिस्सा जो है सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, यहाँ पर भी बादल है। और पंजाब के दक्षिणी भागों पर, उत्तरी राजस्थान के कई हिस्सों पर, जैसलमेर से लेकर फलौदी से लेकर जोधपुर और अजमेर और जयपुर तक इन भागों में कुछ जगहों पर बादल है। और धीरे धीरे ये बादल अब मध्य प्रदेश के ऊपर बढ़ गए। मध्य प्रदेश के ऊपर कुछ जगहों पर बरसात की संभावना आज दिन में है। इधर बरसात भी कुछ जगहों पर हुई होगी। अब दिन में फिलहाल चांस नहीं है, लेकिन शाम को फिर एक बार से यहाँ पर बादल बन सकते हैं। कश्मीर से उत्तराखंड के ऊपरी रीजन में और गिलगित से लद्दाख के बीच में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ जगहों पर तेज वर्षा दर्ज की गई है और होने की संभावना भी बनी हुई है। उत्तर प्रदेश के मोस्ट रीजन्स में, मोस्ट ऑफ द रीजन्स चाहे मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर हो या नजीबाबाद या बहराइच, लखीमपुर खीरी या गोरखपुर, देवरिया और लखनऊ, अयोध्या, इन सभी जगहों पर अधिकांश हिस्से ऐसे होंगे जहां पर ड्राई और हॉट वेदर रहेगा। लेकिन पैची क्लाउड्स कल भी अयोध्या और आसपास के भागों पर बने थे, आज भी चांसेस हैं कि बन सकते हैं। तो गर्जना के साथ कुछ स्थानों पर यहाँ बूंदाबांदी हो सकती है। और इसी तरह से ये बुंदेलखंड रीजन जो दक्षिणी भाग है, यहाँ पर फतेहपुर, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, बांदा, झांसी, इन क्षेत्रों में कुछ जगहों पर गर्जना के साथ वर्षा हो सकती है। मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व तक यहाँ कई जगहों पर इंक्लूडिंग जबलपुर, मांडला, बालाघाट और सागर, सतना, पन्ना, रीवा, सीधी, सिंगरौली और छतरपुर, खजुराहो, मैहर, इन भागों में बरसात होने की संभावना है। साथ में बिहार के उत्तर पूर्वी रीजन पर बारिश अब बढ़ेगी और यही वो जगह है जहां से ये पश्चिमी हवाएं थोड़ा सा कमजोर हो, तो पूर्वी हवाओं को यहाँ से रास्ता मिले। और पूर्वी हवाएं जब तक आगे नहीं बढ़ेंगी तब तक मानसून यहाँ पर प्रोग्रेस नहीं करेगा। तो मानसून के आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल बन रही है। चांसेस हैं कि 25 जून के आसपास से इधर आगे बढ़ेगा। फिलहाल उत्तर पूर्वी और उत्तरी बिहार के कई हिस्सों में, पूर्वी बिहार के भागों में भी कई जगहों पर, झारखंड, पश्चिम बंगाल के कई क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम से लेकर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, एंटायर जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स रीजन है, यहां पर भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी। ओडिशा और छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर बरसात होने के संकेत हैं। अंबिकापुर, कोरिया, सरगुजा, पेंड्रा रोड, रायपुर से लेकर दुर्ग, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, इन भागों में कई जगहों पर हो सकती है। इधर फुलबनी, राउरकेला, केंदुझार और मयूरभंज समेत, केंद्रपाड़ा समेत तमाम जगहों पर बारिश के आसार हैं। महाराष्ट्र के भागों में दोस्तों बारिश वाले बादल अब बढ़ने लगे हैं। चांसेस बनने लगे हैं कि बरसात महाराष्ट्र के कई हिस्सों पर दर्ज की जाएगी, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा हो नहीं रही है। हाँ, परिवर्तन जरूर आप अनुभव कर रहे होंगे कि पहले की तुलना में थोड़े थोड़े बादल दिखने लगे हैं, कहीं पर कुछ बूंदें पड़ने लगी हैं। वो स्थिति अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे स्थिति और बेहतर होती जाएगी, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। तो मुंबई और पुणे, सतारा, सांगली, कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव और विदर्भ में भी कुछ जगहों पर बूंदे पड़ने की संभावना है। सिमिलरली यहाँ अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर और आसपास के रीजन से लेकर सूरत तक और सौराष्ट्र के तथा कच्छ के तटवर्ती रीजन्स में बारिश होने की संभावनाएं बन सकती हैं आज। और साथ में मुंबई समेत तटीय क्षेत्रों में भी चांसेस रहेंगे। गोवा में संभावना है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के तटों, रायलसीमा से लेकर तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, इन सभी रीजन्स में और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में कई जगहों पर बरसात होने के संकेत हैं। हालांकि अंडमान व निकोबार में बहुत ज्यादा बारिश नहीं होगी। कल 22 जून को आप देखें तो 22 जून को महाराष्ट्र में आप देखिए, यहां मुंबई से लेकर इधर कोलकाता के ऊपर रांची और पटना तक का जो रेंज रहेगी, मुंबई क्या मैं कहूंगा सूरत और अहमदाबाद से लेकर पटना तक, इसको हम भारत के मौसम को 3-4 भागों में बांट सकते हैं। यहां पर थोड़े बहुत बादल, उसके बाद ये वाला जो रेंज रहेगी ये ड्राई वाली रेंज रहेगी, जिसमें साउथ राजस्थान, साउथ यूपी या सेंट्रल यूपी और साथ में नॉर्थ उत्तरी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड के कुछ हिस्से, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से, उसके बाद मध्य प्रदेश के दक्षिणी और मध्य क्षेत्रों से होते हुए बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल, इधर गुजरात का दक्षिणी हिस्सा जो सौराष्ट्र भी रहेगा और पूर्वी रीजन भी, और महाराष्ट्र के मुंबई से लेकर नागपुर, इसके ऊपर के हिस्से, छत्तीसगढ़, ओडिशा के ऊपरी रीजन। तो यहां पर कुछ जगहों पर गर्जना वाले बादल पहुंचेंगे, गरज के साथ बरसात भी होने की संभावना रहेगी। ऊपर भी रहेगी बारिश की संभावना, नीचे इधर चांसेस कम रहेंगे। और मुंबई तथा कोलकाता के निचले हिस्से में अधिकांश जगहों पर मानसून एक्टिव रहने के आसार दिखाई पड़ रहे हैं, पूर्वी घाट पर भी और पश्चिमी घाट पर भी, इंटीरियर पोर्शन पर भी। तो बेंगलुरु हो या फिर जो आंतरिक रीजन है, अन्य हिस्से हैं कर्नाटक के, आंध्र प्रदेश के, तेलंगाना के, तमिलनाडु और केरल के सभी जगहों पर, और गोवा से लेकर पश्चिमी घाट पर कई जगहों पर बारिश हो सकती है। आपको बता दें कि मानसून के कमजोर रहने का परिणाम यह हुआ कि जो गोवा अच्छी बारिश अनुभव करता है मानसून के आगमन के बाद, यहां पर लंबे समय से डेफिशिएंसी बनी हुई है। गोवा पूरे भारत में सबसे ज्यादा वर्षा मानसून सीजन में रिसीव करता है। यहां पर लगभग 3000 मिलीमीटर के आसपास वर्षा रिकॉर्ड की जाती है, जिसमें अभी डेफिशिएंसी बड़े पैमाने पर है और यहां पर अब बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। लक्षद्वीप में भी बारिश होने की संभावना है। तेलंगाना, इधर अंडमान और निकोबार में भी चांसेस रहेंगे। पूर्वोत्तर में भी बारिश अच्छी खासी जारी रह सकती है। साथ में बिहार के तराई और पूर्वी रीजन पर तो बारिश जारी रहेगी ही, इंटेंसिटी और इनहेंस हो सकती है, बढ़ सकती है, मात्रा बढ़ सकती है बारिश की।
तीसरा दिन 23 जून को भी भारत के कई हिस्सों पर ये जो दक्षिणी क्षेत्र आप देख रहे हैं ओडिशा से और गुजरात तथा महाराष्ट्र के बीच का, यहाँ कई हिस्सों पर बारिश जो कम होती दिख रही है, लेकिन नमी का प्रवाह कम नहीं होगा। यहाँ पर कई जगहों पर बादल बनेंगे और यहाँ अहमदाबाद से लेकर साबरकांठा बनासकांठा तक, उज्जैन इंदौर देवास और भोपाल तक, साथ में नागपुर तक, ये वाला जो बेल्ट है यहाँ पर भी बादल पहले की तुलना में थोड़ा और बढ़ेंगे मध्य प्रदेश में और गुजरात के रीजन में, और साथ में नॉर्थ महाराष्ट्र के रीजन में। और दक्षिणी क्षेत्रों में बारिश की इंटेंसिटी में हो सकता है कि परसों कुछ कमी आए कल की तुलना में, लेकिन बारिश फिर भी संभावित है कई जगहों पर। छत्तीसगढ़ ओडिशा में चांसेस रहेंगे, बिहार झारखंड पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में, पूर्वोत्तर भारत में तो तेज बारिश का क्रम तीसरे दिन भी बना रहेगा। उत्तर प्रदेश तीसरे दिन भी सूखा रहेगा मोस्ट ऑफ द रीजन, और वही स्थिति उत्तर पश्चिमी या उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों में स्थिति रहेगी, जहां पर गर्मी रहेगी काफी। राजस्थान गुजरात के हिस्सों में यहाँ पर लाइट रेन, कहीं कहीं पर स्कैटर्ड या आइसोलेटेड प्लेसेस पर लाइट रेन हो सकती है, जबकि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी रीजन, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान में हल्की वर्षा होने की संभावना कुछ स्थानों पर दिखाई दे रही है। इस अपडेट में भी इतना ही। लगातार मेरे साथ बने रहेगा मौसम तक और न्यूज मीडिया मंच पर। ये जानकारियां अगर आपको ठीक लगी हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मौसम तक फेसबुक पेज पर भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं फॉलो करके। धन्यवाद।